अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं कुरान पाक की जो अहमियत, अफ़ादियत और गैर मामूली इसकी अहमियत है और जो इसके फ़वाइद हैं, जो अल्लाह करीम ने ये किताब इंसानों की हिदायत के लिए और मुत्तकीन, तो कुरान पाक की अहमियत के बारे में मुझे अल्लामा का ये शेर याद आया। फ़ाशमी गोयम के दर दिल मुज़मरस्त, ई किताबे नेस्त चीज़े दीगर अस्त। तो इसका तर्जमा कुछ ऐसे है कि मेरे दिल के अंदर मुझ पे ये राज जाहिर हुआ कि ये कुरान पाक की किताब ही नहीं बल्कि इससे भी बड़ी कोई और चीज़ है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान पाक के हवालों से, कुरान पाक की तालीमात के हवाले से हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको 10 सूरतें हैं जो कुरान पाक की, उनकी जिस तरह से तरतीब है, तो उनके बारे में कुछ मालूमात आपको दे रहा हूँ। उनके मानी क्या हैं। सूरह फातिहा से आगाज़ होता है, गोया इसको कुरान पाक का जो है ना वो दिबाचा भी कहते हैं। सूरह फातिहा जो है उसका मतलब है इब्तदा, आगाज़, ये पहली सूरत है। दूसरी सूरह बकरा है, इसका मतलब गाय है। तीसरी सूरह इमरान है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ख़ानदान यानी इसराइल का एक ख़ानदान है, उसका नाम जो है इमरान था। चौथी सूरत इसकी जो है वो निशा है। निशा का मतलब है औरतें। और पांचवी सूरत सूरह मायदा है। सूरह मायदा का मतलब है दस्तरखान और उसके ऊपर खाने की तमाम चीज़ें। छठी जो सूरत है वो इनाम है, अल इनाम, उसका मतलब जानवर, चौपाए, मवेशी। और जो 7वीं सूरत है हमें सूरह आराफ का मतलब है जन्नत और दोज़ख के दरमियान वाली जगह। और 8वीं सूरत अनफाल है, इसका मतलब है माल गनीमत। 9वीं सूरह तौबा है। तौबा का मतलब है रजू करना, तवज्जो देना। और 10वीं सूरह यूनस है, जो हज़रत यूनस अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं अल्लाह के, उनका नाम है। तो ये सूरतें हैं। इंशाअल्लाह ताला सूरतें, आयात और कुरान पाक की जो मालूमात हैं वो कीमती मालूमात आपको देते रहेंगे। और मकसद सिर्फ यही है कि आप कुरान की तरफ, खुदा की कसम, हमारे ऊपर ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये जो हमारे ऊपर वबाल आ रहे हैं, ये जो महंगाई के तूफ़ान आ रहे हैं, ये जो हम एक दूसरे पर बुहतानों का एक कीचड़ उछालने का एक सिलसिला है वो आ रहा है, ये जो हम बेहुरमतियाँ कर रहे हैं अपने अकाबरीन की, अपने अकाबरीन के जो हवाले हैं उनकी, ये जो हम भूल गए हैं, ये इसलिए भूल गए हैं कि हमने कुरान को भुला दिया है, कुरान की तालीमात को भुला दिया है। कुरान तो कहता है कि ज़मीन पर फसाद ना करो, अमन कायम करो। और अल्लाह करीम फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। लेकिन जो लोग फसाद करते हैं या फसाद कराते हैं या फसाद के पीछे होते हैं या फसादियों के सहूलतकार होते हैं, उनकी बहुत मज़म्मत की गई है। अल्लाह करीम के हुज़ूर दुआ है कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान को और इसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कुरान पाक की तालीमात पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा रोशन पर चलने की हिम्मत अता फ़रमाए, तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम इन तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में जारी व सारी कर लें। अपने इर्द गिर्द का और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में मत भूलिए, इसको हर दुआ में याद रखिए कि अल्लाह करीम इसको मुआशी, सियासी, जमहूरी, दाखिली, खारजी, सनती, ज़रई हर किस्म के इस्तेहकामात जो हैं, वो मजबूतियाँ जो हैं, वो अल्लाह करीम इसको अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।